हेलो दोस्तों, वेलकम टू इकबाल इन्फोटेक। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्डप्रेस के बारे में। वर्डप्रेस क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे, सारे चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपको कोडिंग नॉलेज नहीं मालूम है तो आप विदाउट कोडिंग के ज़रिए, आप वर्डप्रेस के ज़रिए आप अपना वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, अपने वेबसाइट विदाउट कोडिंग के ज़रिए आप वर्डप्रेस के थ्रू आप अपना वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। जैसा भी वेबसाइट चाहो आप वेबसाइट को डेवलप कर सकते हो। जी, जैसा कि देखिए हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है वर्डप्रेस के बारे में। जी, वर्डप्रेस क्या है देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे, जो उसके बारे में हमने मेंशन कर रखा है शॉर्ट में। ठीक है, वर्डप्रेस इज अ वेबसाइट बिल्डर इट एंड कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। वर्डप्रेस क्या है? एक वेबसाइट बिल्डर है और ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। इट इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर दैट anyone can use to make any kind of website imageable। कह रहा है ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसको कोई भी क्रिएट कर सकता है वेबसाइट को बनाने के लिए। ठीक है, अब ये कह रहा है ये जो प्लेटफॉर्म था ब्लॉगिंग के लिए स्टार्ट हुआ था कब? 2003 में। ठीक है, बट ये ट्रांसफॉर्म्ड हो गया किसमें? CMS में, मतलब कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में। ठीक है, अब ये प्लेटफॉर्म जो है बहुत पावरफुल हो चुका है। इसको लोग 38% लोग जो वेबसाइट इंटरनेट पे यूज़ करते हैं, इंटरनेट पे इसका जो है 30% वेबसाइट है। ठीक है, अब इसको सीखने के लिए क्या है, हिस्ट्री ऑफ वर्डप्रेस पे जाकर के आप सीख सकते हैं। ठीक है, इसको हम चाहो तो कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने से। ठीक है, अब यह किस तरह का वेबसाइट बनाता है, जैसे यहाँ पे मेंशन कर रखा है, देखिए व्हाट काइंड ऑफ द वेबसाइट यू कैन मेक यूजली वर्डप्रेस। कर रहा है यू कैन मेक एनी टाइप ऑफ अ वेबसाइट यूजिंग वर्डप्रेस। जैसे कि यहाँ पे लिखा हमने, स्टार्ट अ ब्लॉग, मेक अ स्मॉल बिजनेस वेबसाइट, क्रिएट एन ऑनलाइन स्टोर, बिल्ड अ मेंबरशिप कम्युनिटी, सेल ऑनलाइन कोर्स एंड मेनी मोर। मतलब कि और भी कई सारे वेबसाइट है, इसको आप बना सकते हैं यहाँ से। कह रहा है हाउ वर्डप्रेस वर्क, वर्डप्रेस वर्क या वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे करेंगे, उसका व्यू कैसा आएगा। जब हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे तो ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है, ये जो हमारा व्यू दिख रहा है आपको, इस तरह से ही वर्डप्रेस दिखेगा। अब वर्डप्रेस में दोस्तों वेबसाइट थीम जो है फ्री में भी अवेलेबल है और चार्जेबल भी है। सारे चीज़ों पे बताएंगे कौन सा थीम चार्जेबल होंगे, कौन सा थीम फ्री में होंगे, बट थोड़ा सा डिफरेंस होगा चार्जेबल में और फ्री वाले में। आपको पता है कि फ्री होता है और चार्जेबल में जो फीचर ज़्यादा मिलेंगे, इसलिए आपको उसको चार्ज देना पड़ता है। ठीक है, बट आप चाहो तो अपने कस्टमाइज करके वर्डप्रेस को हम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम इंस्टॉलेशन का प्रोसेस बताते हैं। जी हाँ, इंस्टॉलेशन कैसे करना है आइए देखते हैं। सबसे पहले आप जाएंगे गूगल पे, गूगल पर यहाँ सर्च करेंगे wordpress.org। ठीक है, देन इंटर करेंगे, ये हमारा वर्डप्रेस का व्यू आएगा। ठीक है, इस तरह से देखिएगा आप वर्डप्रेस का। ये जो वर्डप्रेस का जो फाइल है, यहाँ पे गेट वर्डप्रेस, यहाँ पे क्लिक करेंगे। कुछ सेकंड वेट करने के बाद डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे डाउनलोड वर्डप्रेस, मतलब लेटेस्ट वर्जन 6.11 है। वर्डप्रेस का जो लेटेस्ट वर्जन है 6.11 है। ठीक है, इसको डाउनलोड कर दिया, हम यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद का जेम सर्वर डाउनलोड करेंगे। जेम सर्वर सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद यहाँ डाउनलोड का जेम सर्वर का आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपने सिस्टम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो सिस्टम यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट करके फिर उसके बाद डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद हमारा ये जो ऐसा व्यू आएगा, देखिए यहाँ पे जो व्यू बना हुआ है इस तरह से आएगा इंस्टॉल करने के बाद। ठीक है, अब ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे हम स्टॉप कर देते हैं, स्टार्टिंग में हमारा ऑन है, इसलिए आपको देखिए जब इंस्टॉल करेंगे तो इस तरह का व्यू दिखेगा। ठीक है, ये जो व्यू है ऐसा दिखेगा इंस्टॉल करने के बाद। उसके बाद हमको क्या करना है, स्टार्ट करना है अपाची को, यानी कि इसके सामने जो है लिखा हुआ अपाची। अब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो ये हमारा डिजिट में चेंज हो जाएगा, मतलब कि जो आईडी है वो चेंज हो जाएंगे। उसके बाद फिर MySQL को स्टार्ट करेंगे। फिर यहाँ पे हमारा देखिए MySQL का भी जो है चेंज हो गया। यहाँ पे मतलब MySQL स्टार्ट किया, आपको लोकल होस्ट पे बनाएंगे तो उसके लिए अपाची यूज़ करेंगे और डेटाबेस जो वेबसाइट का नेम होगा उसका डेटाबेस भी बनाएंगे यहाँ पे।
ठीक है। अब इसको आप कट कर सकते हैं या मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, इसको हम जाएंगे सेट करेंगे। आप जहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रखे हैं वहाँ पे इसको यहाँ से कट करेंगे। कट करने के बाद सी ड्राइव में हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रखा है, यहाँ पे जो है जेम सर्वर पर जाएंगे। जेम सर्वर के बाद htdoc में जाएंगे। htdoc में जा करके यहाँ पे हम अपना जो वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब इसको करेंगे अनजिप। तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑल है, एक्सट्रैक्ट ऑल करेंगे। देखिए हमारा जो वर्डप्रेस का है यहाँ पे अनजिप हो गया। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे फाइल में। फाइल के बाद यहाँ पे ये वर्डप्रेस है, इसको हम करेंगे कट। उसके बाद यहाँ पे फिर पेस्ट करेंगे, ठीक है। और ये वाले फाइल को हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब वर्डप्रेस का जो ये फाइल है, ये देखिए हमारा ये सारा फाइल आया। इससे पहले हम वर्डप्रेस को फाइल को हम नेम चेंज करेंगे। जिस वेबसाइट से हम बनाते हैं, वेबसाइट का नेम रखना चाह रहे हैं, उसका हम नेम डालेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर रखते हैं टेस्ट कोड, टेस्ट कोड डाल दिया, ठीक है। ये होगा टेस्ट कोड। अब क्या करेंगे, अब जाएंगे हमारा जो है इस पे, इसको कट करेंगे, ठीक है। अब जाएंगे लोकल होस्ट, सर्च करेंगे लोकल होस्ट। लोकल होस्ट सर्च किया। इसके बाद दोस्तों ये व्यू आएगा, ओवरव्यू जो है हमारा है लोकल होस्ट सर्च करने पे ऐसे आएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लोकल होस्ट, उसके बाद स्लैश में डैशबोर्ड, फिर स्लैश है, ठीक है। मतलब कि ये जो हम सर्च करेंगे तो हमारा जो वेबसाइट है उस पर हम जो क्रिएट करते हैं सी ड्राइव में जा करके, वो इस यहाँ से हम सर्च करेंगे। उससे पहले जो वेबसाइट का नेम डाल रखे हैं हमने, यहाँ पे जो फाइल का नाम रखा है यहाँ पे टेस्ट कोड। टेस्ट कोड का हम फिर बनाएंगे डेटाबेस। यहाँ पे जाएंगे PHP माई एडमिन में, दोस्तों जब भी आप वेबसाइट बनाते हैं लोकल होस्ट पे तो आपको डेटाबेस भी क्रिएट करना कंपलसरी है, ठीक है। विदाउट डेटाबेस का आप क्रिएट नहीं कर सकते। यहाँ पे जाएंगे डेटाबेस पे, इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डेटाबेस का नेम डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे क्रिएट कर देंगे, ठीक है। ये हमारा डेटाबेस का नेम आ गया, टेबल टेस्ट कोड, ठीक है। अब हम जाएंगे लोकल होस्ट पे। यहाँ पे हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। अब सर्च करेंगे लोकल होस्ट का। अब यहाँ पे जो हमने डेटाबेस का नेम डाला था वो सर्च करेंगे, ठीक है, टेस्ट कोड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने जो स्पेस दिया है ये स्पेस नहीं देना, ठीक है। जो नेम डाला है टेस्ट कोड, यहाँ पे स्पेस नहीं देना, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने स्पेस दिया था इसको हटा देते हैं, ठीक है। देन हम इंटर करते हैं। ये हमारा ओवरव्यू हुआ है इस तरह से। फर्स्ट स्टेप है जो है इंस्टॉलेशन का। जब भी हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे तो ये हमारा जो पहला स्टेप होता है यहाँ से स्टार्ट होता है इंस्टॉलेशन का। जो हमने डेटाबेस क्रिएट किया उसके करने के बाद यहाँ से हम वर्डप्रेस को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों देखिए सबसे पहले यहाँ पे लैंग्वेज चेंज करेंगे, कौन सा लैंग्वेज का है, जो कंट्री है, ठीक है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे सेट करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आता है लेट्स गो, मतलब कि आप स्टार्ट करो डेटाबेस का, ठीक है। यहाँ पे लेट्स गो किया। उसके बाद ये हमारा ओवरव्यू आएगा। जो भी डेटाबेस का नाम डाला आपने उसका डेटाबेस का यहाँ पर नाम डालना है, टेस्ट कोड। यूजर आईडी में डालना है रूट, ठीक है। पासवर्ड को नल रखना है, ये लोकल होस्ट एज इट छोड़ देना है। पहला क्या है, डेटाबेस पे जो आप डेटाबेस का नेम है वो डालेंगे, मतलब कि MySQL में डेटाबेस बना है उसका नेम डालेंगे। उसके बाद यूजर आईडी में फिर डालेंगे रूट। उसके बाद फिर हम इसको सबमिट करेंगे।
सबमिट करने के बाद ये आएगा इंस्टॉलेशन का, जो थर्ड स्टेप है इंस्टॉलेशन का। यहाँ रन एंड इंस्टॉलेशन करेंगे। ठीक है, इंस्टॉलेशन किया। इसके बाद आता है आपका साइट टाइटल, मतलब कि आप साइट टाइटल क्या देना चाह रहे हैं। मैं वही डाल देता हूँ, डेटाबेस का नेम है साइट टाइटल। यूजर नेम में क्या डाला था आपने, साइट डेटाबेस, मतलब कि आप यहाँ पे ऐसा चीज रखो टेस्ट 96 हमने डेटाबेस डाल दिया, यूजर आईडी जो है वो डाल दिया। ठीक है, अब इसका पासवर्ड अपने हिसाब से चेंज कर दो। ठीक है, यहाँ पे हमने पासवर्ड डाल दिया, इसको हैक कर देते हैं। अब ये कंफर्म कर देते हैं, या तो इसको आप चाहो तो एडमिन डाल दो। ठीक है, एडमिन कर देते हैं, उसके बाद कंफर्म कर दिया। यहाँ पे ईमेल आईडी देना है, जो ईमेल आईडी यूज करते हैं, अब जो ईमेल देना चाहते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे इंस्टॉल। ये हो गया आपका प्रोसेस कंप्लीट इंस्टॉलेशन का। ठीक है, अब इसको हम सेव नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए एडमिन पासवर्ड जो आया यूजर का, यहाँ पे लॉगिन करेंगे, ये बन के आया एडमिन। आपका जो पासवर्ड है वो क्या है, test96 यही पासवर्ड था, उसको लॉगिन करेंगे। ये आया आपका, थैंक्स, सेव नहीं करना है। ये आपका इंस्टॉल पूरा हो गया आपका वर्डप्रेस। ठीक है, एज ए सिंपल जो वर्डप्रेस हम इंस्टॉल करते हैं वो सारा ओवरव्यू इस तरह से आया है। ठीक है, आप देख सकते हैं सारे चीज़ों पे हमारा क्या क्या इंस्टॉल किया, तो क्या क्या चीज़ें आ गए। यहाँ पे टेस्ट है, डैशबोर्ड, होम, अपडेट, पोस्ट, मीडिया, पेज, कमेंट, अपीयरेंस, प्लगइन्स, यूजर, टूल, सेटिंग, कोलैप्स, मेन्यू, ये सारा चीज यूज करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करके इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, लेकिन आप ये देखिए ओवरव्यू, जैसे आप वर्डप्रेस इंस्टॉल किए तो हमारा जो वर्डप्रेस दिखता है एज इट इज ऐसे दिखेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसको थीम कैसे यूज करते हैं वो बताएंगे, प्लगइन्स क्या है वो डिस्कस करेंगे, इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।